देखिए, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सके। P का मतलब अंश और नीचे Q का मतलब हर। और शर्त है जहां पे Q नॉट इक्वल 0, Q 0 ना हो, मीन्स हर जो है वो 0 ना हो। और जो HCF है, HCF का मतलब महत्तम समापवर्तन, किसका? P और Q का कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ये शर्त है, तभी वो संख्या परिमेय संख्या होगी। और अगर किसी संख्या को P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता तो फिर वो परिमेय नहीं हुई, वो क्या हो जाएगी? अपरिमेय हो जाएगी। तो ये हमने लिख लिया है कि ऐसी संख्या जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सके जहां Q नॉट इक्वल 0 और HCF का मतलब महत्तम समापवर्तन P और Q का कितना हो? 1। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, जैसे ये 3/5 है, तो क्या है? परिमेय। क्यों? ये हो गया P और ये हो गया Q। जैसे √4 है, ये भी परिमेय है, क्योंकि √4 का मतलब क्या होता है? 2 होता है। और 2 को आप क्या लिख सकते हैं? 2/1 लिख सकते हैं। तो ये आपका P हो गया और ये आपका Q हो गया। जैसे मान लीजिए आपका 0 है, ये भी परिमेय है, क्योंकि 0 को आप क्या लिख सकते हैं? 0/1। ये आपका P हो गया, ये आपका Q हो गया। कंडीशन ये है Q नॉट 0, Q 0 ना हो। यहाँ पे Q तो 0 नहीं है, P 0 है, तो P से कोई मतलब नहीं है। तो आपके पेपर में ये सिद्ध करने को आता है कि सिद्ध कीजिए कि दी हुई संख्या क्या है? अपरिमेय। क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि सिद्ध करो कि √2 जो है वो अपरिमेय है। तो जो √2 है ये अपरिमेय ही है, क्योंकि इसे आप P बटे Q के रूप में नहीं ले सकते। भाई ऊपर जो 2 है, अगर इसको P माने तो √2 का मतलब क्या हो गया? √P। ये P तो नहीं रहा, तो ये है अपरिमेय ही। लेकिन वो बोल रहा है कि सिद्ध करो कि अपरिमेय है, तो हम उल्टा मानते हैं। हम क्या बोलेंगे कि माना ये परिमेय है। तो हम लिखेंगे कि माना √2 परिमेय है। अब जब ये परिमेय है तो इसको हम किसके बराबर लिख सकते हैं? P बटे Q के, क्योंकि परिमेय का मतलब होता है P बटे Q। अगर हम तिरछा गुणा कर दें तो यहां हो जाएगा Q √2 और इधर क्या बचा? P। अगर हम इसको दोनों ओर वर्ग कर दें तो 2 का वर्ग 2 होता है, √2 का वर्ग क्या होता है? 2। और Q का वर्ग हो जाएगा Q² बराबर का बराबर, और P का स्क्वायर हो जाएगा P²। वर्ग का मतलब स्क्वायर। अगर 2 यहां से हटेगा तो कहां जाएगा? P² के नीचे। कहां जाएगा? P² के नीचे। इसका मतलब जो P² है वो 2 से विभाजित है, तो हम लिखेंगे P² विभाजित है 2 से, इसलिए P भी विभाजित है 2 से। अगर P² 2 से विभाजित है तो P भी 2 से विभाजित होगा। जैसे मान लो अगर 4 का स्क्वायर 16 2 से विभाजित है तो 4 भी 2 से विभाजित होगा। और इसको हम डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। फिर उसके बाद हम क्या लिखते हैं? इस P को 2C के बराबर मान लेते हैं।
तो हम लिखते हैं माना P बराबर 2C, और फिर लिखेंगे यह मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में इधर क्या है 2q², हमने 2q² लिखा, इधर क्या है p², तो p की जगह पे लिख दिया 2c और पे स्क्वायर है तो हो गया स्क्वायर। तो 2q² बराबर 2 का स्क्वायर 4 और c का स्क्वायर c²। यहाँ पे आप 2 से भाग कर दो तो 2 2 कट जाएगा, इधर बचेगा q² और इधर बचेगा 2c²। जब इसको 2 से भाग करेंगे तो 2 बच जाएगा। अब 2 हटेगा तो कहाँ जाएगा q² के नीचे। इसका मतलब ये हुआ कि q² 2 से विभाजित है। तो हम लिखेंगे q² विभाजित है किससे 2 से, इसलिए जो q है ये भी विभाजित होगा किससे 2 से। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि P विभाजित है 2 से, यानी P में 2 का भाग जा रहा है, और यहाँ पे लिखा है Q विभाजित है 2 से, मतलब Q में 2 से भाग जा रहा है। तो P में भी 2 से भाग जा रहा, Q में भी 2 से भाग जा रहा। इसका मतलब 2 क्या हो गया P और Q का HCF हो गया, महत्तम समापवर्तक हो गया। अर्थात जो HCF है किसका P और Q का, ये बराबर कितना आ रहा है यहाँ पे 2, जबकि परिमेय संख्या में P और Q का HCF कितना होना चाहिए 1। हम लिखेंगे परंतु HCF P कामा Q बराबर 1 होता है, और हमारा कितना आया 2 आया। इसका मतलब जो हमने बात मानी है वो गलत मानी है, तभी आंसर गलत आ रहा है। तो हम लिखेंगे अतः हमारी कल्पना, यानी जो हमने सोचा, अतः हमारी कल्पना क्या है विरोधाभासी है, और चाहे लिखो गलत है। तो हमारी कल्पना क्या थी, हमने ये माना था कि √2 परिमेय है, ये तो हमारी कल्पना थी, और जो हमारी कल्पना सोच गलत है तो इसका मतलब परिमेय नहीं होगा, और जब परिमेय नहीं होगा तो क्या होगा अपरिमेय होगा। इसलिए √2 क्या है अपरिमेय। इसी तरह बोर्ड के पेपर में ये हो सकता है कि सिद्ध करो √3 अपरिमेय है या √5 अपरिमेय है। तो जिस तरह जहां जहां हमने 2 लिखा है, अगर 3 हो वहां वहां पे आप क्या करेंगे सिर्फ 3 रखते जाएंगे। जैसे हमने P बराबर 2C माना था तो आप P बराबर 3C मान लेंगे। अगर ये क्वेश्चन हो सिद्ध करो √5 परिमेय है, तो जहां जहां 2 है वहां सब जगह क्या रख देना 5 रख देना, और आपका क्वेश्चन जो है हल हो जाएगा।